ताला की रहमतों का और रहमत की वुसअतों का कोई अंदाजा कर सकता नहीं है। किसी जगह किसी मकाम पर कोई आदमी जितनी भी अकल दौड़ाए उसकी अकल थक के वापस आ जाएगी, पर अल्लाह ताला की करम नवाजियों की कोई हदबंदी नहीं है। उसने अपने फजल से पैदा किया, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, आफियत दी, और हमारी जिंदगी में जितनी चीजें हमारे पास मौजूद हैं उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो हमारी मेहनत का नतीजा नहीं, एक जर्रा बराबर मेहनत शामिल नहीं, महज अल्लाह का फजल है। इतने सारे इनामात किए, लेकिन एक मकाम पे आके वो करीम फरमाता है, मैंने तुम पर एहसान किया है। एहसान इतने हैं गिने नहीं जा सकते, शुमार नहीं किए जा सकते। अकल थक के लौट आएगी। मालिक के एहसानात की ना कोई हद बंदी है, ना कोई शुमार है। वो खुद फरमाता है तुम मेरी नेमतें गिनना चाहो तुम गिन नहीं सकते। लेकिन एक मकाम पर कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मैंने मोमिनों पर एहसान किया है, उन्हें अपना रसूल अता फरमा दिया। नहीं समझा सकता मैं आपको, ये मेरे बस की बात ही नहीं। मैं नहीं खोल सकता इस जुमले को। जो थोड़ा बहुत शऊर है, जो थोड़ा बहुत समझ बूझ है, वो थकती है। अपनी कम इल्मी, कम फहमी बार बार आड़े आती है कि कैसे खोले इस जुमले को। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, नबी पाक तो कायनात के रसूल है, हुजूर तो आलमीन के लिए रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और सही बुखारी के लफ्ज है उरसिलतु इलल खल्क, मैं मखलूक का रसूल हूं, मखलूक का, महज इंसानों का नहीं, पूरी मखलूक का। कुरान मजीद ने कहा कि हुजूर रहमतल लिल आलमीन है, आलमीन के रसूल है, यानी जिसका रब रब है ना, उन सब के हुजूर रसूल बन के आए हैं। जिन्नों के भी, इंसानों के भी, हैवानों के भी, जानवरों के भी। मैंने तो इतराफ कर लिया है, आज पहली दफा किया है कि मैं ये मजमून आपको नहीं समझा सकता, लेकिन मेरी आप उस कमजोरी पर मेरी तरफ तवज्जो तो ज्यादा करें ना। रसूल मखलूक के, एहसान सिर्फ मोमिनीन पर। या अल्लाह जिन्नों पर एहसान नहीं, फरिश्तों पर एहसान नहीं। तेरे महबूब ने तो जानवरों के हुकूक भी बयान किए, उन पर एहसान नहीं। फिर कुल इंसानों के हुजूर रसूल हैं। ये सारी उम्मत दावत है नबी पाक अलैहिस्सलाम की, तो मालिक की सारी कायनात पर एहसान नहीं। तो गोया कुरान मजीद की ये आयत बताती है कि एहसान तो सब पर है, पर बात तो उससे करनी है ना जो एहसान माने। ओ भाई, बच्चे चार हैं, सारे बाप की औलाद है, बाप ने मुश्तरका खर्चा किया है, वालिद ने मुश्तरका तालीम दिलवाई है, एक जैसे स्कूल में पढ़ाया है, जितना घर में खाना पीना रहना सहना था मुश्तरका है। लेकिन वो चारों में से एक को टेलीफोन करके काम बताता है, एक को अपने मसले डिस्कस करता है एक के साथ। उसे पूछे भाई तेरे बेटे चार नहीं हो, कहता है मुंडे ते पुत्र ते चारों ही ने, पर करनी थी ओदे ना जड़ी मन्ने। बात तो उससे करनी है जो फर्मा बरदार हो, बोझ तो उस पे डालना है जो बोझ उठाए, काम उसको करना जो भाग के कार आए। तो जो कहे अब्बा जी तबीयत जरा ठीक नहीं, मैं थोड़ा मसरूफ हूं, जरा फलानी जगह जाना था, तो दूसरी दफा काम कैसे बताएंगे। बिला मिसाल व बिला तशबीह का रसूल तो कायनात के हैं। एहसान मोमिनों पे इसलिए किया है
कि इनके आने पर जो रंग अबू बकर सिद्दीक का है ना, इनके नाम पर जान कुर्बान करने की जो तड़प उमर फारूक में है ना, देखो तो सही उस्मान किस तरह आके खिदमतें करते हैं, किस तरह खुद खाने पका पका के लाते हैं तो कायनात के रसूल, लेकिन आंख खोल के देखो ना, शेर खुदा के हाथों पे छाले, वजूद नूर पर खुशबूदार पसीना, और एक बाग में मजदूरी करके चंद खजूरे लाए। अली क्या हुआ? फरमाया मेरे नबी ने खाना नहीं खाया कई दिनों से। ओ भाई एहसान तो उसे बताना है ना जिसने मानना है। आओ ना तुम्हें मैं ले चलूं हबशा की सरजमीन पर। इस्लाम के पहले खतीब हजरत जाफर तैयार नजाशी बादशाह के दरबार में खड़े हैं और नजाशी सवाल कर रहा है कि ये लोग आए हैं मक्का मुकरमा के और ये तुम्हारे बारे में कहते हैं कि तुम यहां हिजरत करके आए हो, लेकिन तुमने तो वहां बड़ा फसाद माज़अल्लाह बर्पा कर दिया है, माजरा क्या है? तो हजरत जाफर तैयार मौला अली के भाई बोले मैं नहीं वो दर्द ला सकता, नहीं हैसियत के मैं तर्जमानी करूं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल खोल के देखना, हजरत सैयदना जाफर तैयार कहने लगे बादशाह हम तो बुत परस्ती करते थे, भाइयों का हक खा जाते थे, पड़ोसियों को सताते थे, गरीबों पर जुल्म होता था, बेटियां जिंदा दफन होती थी। फिर तुझे बताऊं क्या हुआ? हजरत जाफिर तैयार कहने लगे फिर अल्लाह ने ना हम ही में से हमें एक रसूल अता फरमाया। वो दो आलम की रहमत थे, वो जहां चाहते वही रहते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। फरमाया फिर अल्लाह लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। फिर अल्लाह ने हमारे दरमियान एक रसूल को मबूस फरमाया। फिर वो जिन भाइयों को हम सताते थे ना, उनसे प्यार करने को दिल करने लगा। फिर जिन गुलामों को हम गोया अछूत समझते थे, करीब नहीं आते थे, फिर हम उनके साथ एक प्लेट में खाना खाने लगे। फरमाया फिर वो पड़ोसी जो एक दूसरे को सताते थे वो हम साए बन गए। हम साए, एक साए में रहने वाले, जिनका साया एक है। का बादशाह पता तुझे बताऊं हुआ क्या? बेटियों को जिंदा दफन करते थे, अब हम बेटियों को देख देख के जीते हैं। अब हमारी मोहब्बतों, शफकतों, तवज्जुहात का मरकज बेटियां बन गई है, हमारे अंदाज बदल गए हैं। बस करीम ने करम कर दिया, मालिक ने रहमत कर दी, उसके फजल की बरखा बरसी है। खुद न थे जो राह पर वो औरों के हादी हो गए। खुद न थे जो राह पर वो औरों के हादी हो गए। वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? वो बिजली का कड़का था यहां सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। मिस खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। न जाने वो क्या कशिश थी, वो क्या रंग था, वो क्या अदा थी, वो क्या अनोखापन था।